नमस्कार। एक कमेंट आया था कविता बिष्ट का। तो कविता बिष्ट का कमेंट था कि सर केमिस्ट्री के लिए भी कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए प्लीज़। तो कविता बिष्ट का ये मैसेज आज हम इसी पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, यानी केमिस्ट्री की कुछ बुक्स बताएंगे आपको जो एलटी में आपके लिए मददगार होंगी। तो जैसा कि हमें पता है कि एलटी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। उसमें जो 30 मार्क्स है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है और 70 मार्क्स हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम एलटी साइंस की बात करें तो एलटी साइंस में जो 70 मार्क्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है। वहाँ कितना 24 मार्क्स का केमिस्ट्री का है, 23 मार्क्स जूलॉजी है, 23 मार्क्स बॉटनी है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री की 24 मार्क्स है। जो एक कमेंट लिखा गया है कि इसकी भी कोई बुक बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले 24 मार्क्स की जो केमिस्ट्री आ रही है ना, उसमें भी क्या है, जो 10 मार्क्स है वो इंटर की बुक्स हैं। इंटर यानी 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है आपको। सिर्फ एनसीईआरटी बुक कौन सी? 11th एंड 12th की। और दूसरी ओर जो ग्रेजुएशन में है वो है 14 मार्क्स का। तो ग्रेजुएशन में जो 14 मार्क्स है उस पर मैं बुक्स बताने जा रहा हूँ। जो कविता बिष्ट का एक कमेंट भी था उसी पे आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो 14 मार्क्स आ रहे हैं ग्रेजुएशन से केमिस्ट्री के, तो उसमें क्या है, ऑर्गेनिक 16 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक 23 चैप्टर्स हैं, फिजिकल के हैं 17 चैप्टर और इंटरडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री के हैं 7 चैप्टर्स। सो टोटल मिला के जो चैप्टर हैं 53 चैप्टर हैं। तो आपको 53 चैप्टर्स स्टडी करनी है। लेकिन अब जब आप 11th और 12th केमिस्ट्री करोगे ना, वो जो केमिस्ट्री होगी वो आपको यहाँ हेल्प करेगी, ठीक है। यहाँ हेल्प करेगी जिससे आपके जो चैप्टर होंगे जल्दी हो जाएंगे। तो ये वरना 53 चैप्टर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, है ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक लें जिसमें ये जो 17 चैप्टर है ना टोटल, वो हमको उसमें मिल जाए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक आती है पुरी शर्मा पठानिया। पुरी शर्मा पठानिया। अब पुरी शर्मा पठानिया अगर आपने बुक ले ली, ओके, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। लेकिन आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 17 चैप्टर है उन्हीं को क्या करना है, हाईलाइट करना है, उन्हीं को स्टडी करना है। शर्मा पुरी पठानिया पूरी मत पढ़ना, ठीक है। कीप इन माइंड जो हमारे सिलेबस में है उतने ही चैप्टर बनना। ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अटैक किस पे करना है हमें? सिर्फ सिलेबस पे, ठीक है। तो शर्मा यानी पुरी शर्मा पठानिया, पीएसपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, पुरी शर्मा पठानिया, ये बुक को जरूर लेना है आपको, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री 17 चैप्टर। हाँ, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक्स पढ़ी हैं जो आपने बीएससी में ली होंगी, ओके, जब आपने कॉलेज किया होगा बैचलर, तो वो बुक्स भी आप अपने पास रखना। और अगर ये 17 चैप्टर उनमें मिल जाते हैं, सपोज अगर 17 चैप्टर उसमें मिल जाते हैं, तो फिर आपको नो नीड टू परचेज अ न्यू बुक, ओके, जो पुरी शर्मा पठानिया उसको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको 17 चैप्टर नहीं मिल रहे हैं तब आपके लिए पुरी शर्मा पठानिया बेस्ट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 23 चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा है 23 चैप्टर्स, ओके। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको कौन सी लेनी है? पुरी शर्मा कालिया। एक कालिया की आती है, फंडामेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। पुरी शर्मा कालिया की इनऑर्गेनिक की बुक, इसमें आपको 23 चैप्टर आराम से मिल जाएंगे। हाँ, इसमें भी फिर से एक बार बात कर दूं कि बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें भी, लेकिन आपको 23 चैप्टर ही हाईलाइट करके पढ़ने हैं और चैप्टर में बिल्कुल टच भी नहीं करना, ठीक है। ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, सिर्फ सिलेबस ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम क्या नाम बताया मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? पुरी शर्मा कालिया, कीप इन माइंड, ओके। अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो हैं 16 चैप्टर, यानी 16 चैप्टर हैं। तो 16 चैप्टर हमको पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेस्ट बुक होती है वो है क्लेडन, ठीक है। तो क्लेडन अगर खरीद, अब क्लेडन में भी अप्रॉक्स 50 चैप्टर्स हैं, बट हमारे यहाँ कितने चैप्टर हैं टोटल? 16 चैप्टर्स। तो आपको वहां सेलेक्ट करके केवल उतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। और ये पता है क्लेडन जो बुक है वो बेसिक यानी जीरो से आपको हायर हीरो बनाएगी, 0 to हीरो। आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती, आपको इतने नर्सरी से पढ़ाएगी वो। क्लेडन बहुत अच्छी बुक है, ओके। तो क्लेडन खरीदना है। क्लेडन के लिए यानी ऑर्गेनिक के लिए आपको 16 चैप्टर वहां आराम से मिल जाएंगे, ओके। तो टोटल चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में आपको क्लेडन लेनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में पुरी शर्मा पठानिया, इनऑर्गेनिक में पुरी शर्मा कालिया लेनी है। तो कविता ये आपकी केमिस्ट्री की बुक्स हो गई, ठीक है। और जो इंटरडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री है
उसके लिए भी अलग अलग बुक आती है, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री है तो उसकी प्रगति प्रकाशन की ऐसी बुक्स आती हैं, तो वो छोटी छोटी बुक होती हैं, उनको अलग ही लेना पड़ेगा। उसके लिए कोई एक बुक नहीं बनी हुई है, ठीक है, जो इनडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री है। तो उसमें आपको ग्रीन केमिस्ट्री जो भी आपकी है उसके लिए अलग अलग प्रगति प्रकाशन आपने बैचलर डिग्री में ली होंगी, तो वहां से उसको आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, जितना भी सिलेबस है उसमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। चाहे आप इतना डीप मत पढ़ो, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है, स्किप मत करना। ओके, तो वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्वेश्चन है अमृत सिंह का। अमृत सिंह का क्वेश्चन है कि सर एज कितनी चाहिए एलटी एग्जाम के लिए। तो एज लिमिट जैसा कि हमको मालूम होता है कि 21 to 42 होती है, 21 से 42 साल। ओके, और जो कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है, और वो रिलैक्सेशन कितना होगा क्लियर कहना तो यहाँ पर ठीक नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा वहां पर रिलैक्सेशन मेंशन किया जाता है। लेकिन 42 जनरल के लिए ये 42 तक आप फिल कर सकते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन के बाद 5 to 7 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर आउट होगा। उत्तराखंड एलटी के बाबत आपकी कोई भी क्वेरीज हो, यानी एलटी एग्जाम के बाबत आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट छोड़ दीजिए। ओके, और उस कमेंट को लेके मैं फिर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर मैं आपकी कमेंट को मेंशन ना करूं तो अगेन एंड अगेन कमेंट करते रहिएगा, ओके, जब तक मैं उसको मेंशन ना करूं। तो तब तक के लिए नमस्कार।